गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश में मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चलिए आज दिन का शुरुआत करेंगे क्योंकि आज संडे है और आज से 7 दिन हम लोग का वर्किंग डे रहता है। आज रेस्ट डे है तो कुछ बातें होंगी। चलिए पहले सुचित्रा जी गुड मॉर्निंग, अंकित राज सर नमस्ते नमस्ते, अमरजीत सोनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आनंद जी, दुर्गेश जी गुड मॉर्निंग, विक्की गुड मॉर्निंग। विक्की भाई ध्यान रखना, तुम्हारे शादी में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी सबको पार्टी दे देना विक्की फिर से। सोनू राज जी गुड मॉर्निंग, रजनीश जी गुड मॉर्निंग, रितेश जी गुड मॉर्निंग, रविशंकर जी गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़िया है। चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप हर लोग शायद इसको लाइक करेंगे, हर लोगों को ये पसंद आएगा टॉपिक, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक बेटी के बारे में बातचीत है, एक बहन के बारे में बातचीत है, एक माँ के बारे में बातचीत है, दादी के बारे में, नानी के बारे में, चाची के बारे में, बुआ के बारे में, फुआ के बारे में, मौसी के बारे में, दीदी के बारे में, इन सारे लोगों के बारे में आज बातचीत है। तो आज शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्द से पहले कुछ लोगों को जुड़ने देते हैं। अनंत कुमार जी गुड मॉर्निंग, सोलंकी ज्योति गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग टाइम निकाल के, और ऐसे समय में जिस समय में लोग 2 मिनट और 4 मिनट के ही वीडियो पसंद करते हैं, और उस दौर में आप नई सोच बिहारी जोश का एक टीम का सदस्य बन के 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए आप गप्पे करते हैं हम लोग के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग के वजह से ही नई सोच बिहारी जोश आज इस मुकाम पे है। रवि कांत जी गुड मॉर्निंग और अनुज सर गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। नेहा पटेल जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए कहा जाता है कि हम शुरू से सुनाएंगे कि हमारे घर में कैसे एक बेटी का आगमन हुआ, क्या खुशी था उस दिन हुआ। ये वाकया हमारा 2002 की है, 2003 की है। 2003 में हम पटना में रहते थे और हमारे भैया अभी बिहार शरीफ केनरा बैंक के मैनेजर हैं सत्येंद्र नारायण। और उस समय हम और मेरा भाई जो आज के डेट में डॉक्टर धर्म प्रकाश हैं, हम लोग आदर्श छात्रावास में रहा करते थे भीखना पहाड़ी में। और हम लोग को शाम में न्यूज़ आया कि हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है, हमारे घर बेटी पैदा हुई है। आज वो बेटी इंटर में है और उसका नाम खुशी है। और उस दिन हम दोनों भाई के पास इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा देखें कि लोग बेटे होने पे खूब उस समय मिठाइयाँ बांटा करते थे, क्योंकि ये सन 2003 की बात है। उस समय हम और भाई दोनों मिलके बहुत सारा मिठाई खरीदे और पूरे आदर्श छात्रावास में हम लोग बांटते थे मिठाई। और पता है लोग क्या कहते थे, क्या हुआ थी मेरे घर बेबी आया थी, बउआ आया है, हम लोग यही बोलते थे। ओ अच्छा लड़का हुआ है, मिठाई रख मिठाई रख, ठीक है। ओ अच्छा लड़की हुआ है। मतलब उस दिन हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मिठाइयाँ खिलाई और सब लोगों का जो सोचते थे कि लड़का हुआ, उनको मैं बताता था कि लड़की हुई। उसके बाद हम दोनों अपने पैसे इकट्ठा करके और उसके लिए एक झूलवा लिए, और उसके छठियारी में हम लोग वो झूलवा लेके पटना से यहाँ आए। तो एक अलग तरह का खुशी, एक अलग तरह का खुशी महसूस होता था हमारे घर में। उसके बाद दूसरी बेटी आई और उसका नाम कुकी है, वो हमारी दीदी के बेटी आई, और वो इतनी गुलफुल, इतनी मोटी थी, इतना अच्छा लगता था। पता नहीं हम लोग उसको रसगुल्ले खाने के लिए दे देते थे, और वो किच पिच करती थी ना यार, क्या एक अच्छा सा अनुभव होता था। और बेटियों के बारे में क्या बोले। और उसके बाद आया हमारी बारी, और हमारी शादी 2016 में हुई और 2017 में भगवान ने हमें एक बेटी दी जिसका नाम सेजल हुआ। और पता नहीं दोस्त, उस बेटी से पहले हमारी कभी मुलाकात नहीं थी, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुई अनफॉर्चुनेटली उसका तबीयत अच्छा नहीं था। और पता है जब तक उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ, ये बाप रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था उसी बेटी के लिए जिसको कभी न देखे हैं, न कभी सुने हैं, न कभी पापा बोली है। लेकिन लगातार मैं रो रहा था। स्टूडेंट थे, मनीष थे, ये बहुत सारे लोग थे जो हॉस्पिटल के आगे घंटों मेरे साथ बैठे थे। और जैसे ही वो बेटी 12 बजे हंसती है, 12 बजे खेलना शुरू करती है, तब मेरे जान में जान आता है। बेटियां बहुत बरियार होती है, बहुत अंदर से बहुत मजबूत होती है दोस्त। डॉक्टर जिस समय हमारी बेटी भर्ती हुई थी तो डॉक्टर जितेंद्र कहे थे कि सर थोड़ा सा तो स्थिति
अच्छा नहीं है। लेकिन जब 12 बजे सही हुई तो सर बोले कि सर मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी स्ट्रांग होती है। हमें लगा कि बेटियां वाकई में स्ट्रांग होती है, बेटियां बहुत स्ट्रांग होती है। आप सोच के देखो, आप आपके घर में आपकी बहन होंगी, आप भी होंगे दोस्त, लेकिन आप सोच के देखो, वो अपने कपड़े खुद साफ करती है, हम अपने कपड़े नहीं साफ करते। वो घर में कुछ घर का कार्य भी करती है, हम नहीं करते हैं दोस्त। थोड़ी जब बड़ी हो जाती है तो घर में माँ का नाश्ता में हाथ बटाती है या खाने में हाथ बटाती है, हम लोग नहीं बटाते हैं दोस्त। ठीक है, वो दोनों कार्य करती है, वो पढ़ाई भी करती है, वो घर का कार्य भी करती है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके घर बाद घर का कार्य नहीं करते। हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, हल्ला मचाते हैं। वो लोग कितने लायबिलिटी करते करते एक दहलीज पार करती है और आगे बेटी के जगह फिर बहन का रिश्ता होता है। बहन के बाद वही दुल्हन का रिश्ता लेती है, किसी के जिंदगी में जाती है और खुशियां पैदा करती है। वो जो कभी अपने भाई के नखरे उठाती है, अपने माँ बाप के नखरे उठाती है, वो जो कभी अपने घर के लिए अच्छा सोचती है, वो एक नए घर में जाके उस नए संसार को बसाने का काम करती है। और यही नहीं होता है दोस्त, पता है लड़कियों में एक ऐसा गुण है कि उसकी शादी हो भी जाती है तो भी अपने मायके के बारे में नहीं भूलती। उधर भी लगता है कि मेरा भाई कैसा होगा, मेरे बाबूजी कैसे होंगे, मेरे मम्मी कैसे होंगे, उधर का भी ध्यान रखती है, इधर का भी ध्यान रखती है। ये एक अलग तरह का ममता है, प्रेम है, मोह है, माया है, ठीक है ना। ये सिर्फ लड़कियों में भगवान ने दिया है, हम लड़कों में इतना नहीं है दोस्त। तो लड़कियों का इज्जत तो करना पड़ेगा दोस्त, आपके घर में हो या ना हो। बहुत सारी जगहें दिक्कतें भी आती है। एक टॉपिक हम आपसे जरूर इस पे बात करेंगे कि होता क्या है कभी कदार हमारे समाज में। आज जो मैं लड़कियों के बारे में इतना बोल रहा हूं, इतना सुन रहे हैं आप लोग, और जैसे ही आपके भाई के लिए रिश्ता, आपके लिए रिश्ता, किसी और के लिए जब रिश्ते की बारी आएगी और जब लड़कियों को आप देखना शुरू करेंगे दोस्त, आपकी फैमिली देखना शुरू करेगी, तो मापदंड क्या होता है दोस्त? किस मापदंड पे आप सेलेक्ट करते हो कि ये लड़की अच्छी है, इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पता है दोस्त, अधिकांश लोगों का मापदंड रूप होता है। अधिकांश लोगों का मापदंड रूप होता है, कलर होता है। दोस्त अगर खत्म कर सकते हो ना तो इसको खत्म करने का प्रयास करो, क्योंकि रूप जो होते हैं ना दोस्त, वो तो बहुत जल्द चले जाते हैं, लेकिन गुण, स्वभाव, आचरण, संस्कार अगर देखने की जरूरत है तो फिर से पहले युग में जाने की जरूरत है। पहले के युगों में क्या होता था, गार्जियन अपने बच्चों के लिए जो पसंद कर देते थे, बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे और उसके साथ जिंदगी चल देते थे। कभी मेरे बाबूजी ने नहीं सोचा था कि मेरी जो मम्मी थी उसके जगह वो खुद पसंद करने जाते तब शादी करते। आज मेरी मम्मी है, मेरे बाबूजी अच्छे ढंग से रह रहे हैं, मेरी फुआ और फूफे अच्छे ढंग से रह रहे हैं, मेरे मौसा और मौसी अच्छे ढंग से रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है, आज का युग ऐसा हो गया है कि हम लोग जब देखने के लिए चलते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ तो समाज को बदलने का जरूरत है। सबसे पहले जितने लोग सुन रहे हैं और जो भी आज व्यूअर देख रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचता है, आप जरूर एक प्रण करना, आप जरूर एक प्रण करना, एक ऐसा कार्य, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन की शादी जरूर करवाने में हेल्प करना, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको समस्या हो रहा है, जिनके रूप के कारण उनको कोई रोक रहा है, उनके गुण की चर्चा हर जगह करना शुरू करो दोस्त। उनके गुण की चर्चा हर जगह शुरू करो। अगर नहीं करोगे ना शुरू दोस्त, तो हर लोग बैठेगा और हर लोग रूप देखेगा, और रूप देखने के बाद क्या कर देगा दोस्त, उसको छाट देगा दोस्त। और क्या कितना बुरा लगता है दोस्त, कितना बुरा लगता है जब कोई किसी को छाट देता है दोस्त। सोच के देखो कभी जिंदगी में कितनी बड़ी समस्याएं आती है। आप कभी जाते हो, मॉल जाते हो दोस्त, मॉल में कपड़े खरीदते हो, सामान खरीदते हो, इधर उधर करते हो, इसको नहीं लेते हो, उसको लेते हो, इसको छोड़ देते हो। क्या हमारी बहनें और बेटियां इसीलिए हैं कि लोग आए और लोग ऐसे ही देख ले और छाट दे? यार देखना है तो किसी बगल वाले से पूछ, किसी उसके अपने चाहने वाले से पूछ, उसके अपने भाई बहन से पूछ, और अगर बिताना है, समझना है तो उसके साथ साल 2 साल जो रहा है उससे पूछ कि वो बेटी कैसी। रूप देख के ना छाट दोस्त, रूप देख के ना छाट। हर लोग क्या लगता है आपको, एयर होस्टेस चाहिए क्या?
आपको एयर होस्टेस चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया है, गोवर्धन लाल रस्तोगी के मनीष भैया हैं, धनंजय भैया हैं, ठीक है ना, अभी सब्जी मंडी चलाते हैं, मैं खुद हूं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात किया है, डॉक्टर लक्ष्मण से बात किया है। आप सारे लोगों से मिले, सारे लोगों का सोच देखें तो लगेगा यार जिंदगी तो कुछ और है। लेकिन हम ये जो नयापन है इस एज में, जो नए लड़के हैं जो हो रहे हैं, उन लोग की जब नौकरी लग जाता है एक छोटा सा, चाहे कुछ एक सक्सेस पा लेते हैं, और उसके बाद जब शादी करने की बारी आती है ना दोस्त, तब फोटो छटाता है। अरे यार छाटना है तो संस्कार देख के छाटना है तो उसके पेरेंट्स का गुण स्वभाव, समाज में रेपुटेशन, इज्जत, मान सम्मान, ये सब देख के छाट तो अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कलर भेद, कहते हैं ना रंग भेद नहीं होता है, यार रंग भेद हम लोगों ने भी किया है रंग भेद। दोस्त करने का जरूरत नहीं। एक अच्छे ढंग से अगर सांवली लड़की को भी एसी में रखा जाए ना तो वो भी खूबसूरत लगती है दोस्त। ऐसे कुछ नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सबसे खूबसूरत है, आपकी माँ आपके लिए सबसे खूबसूरत है, क्योंकि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता है दोस्त कि इतना लेवल पे अगर इसका रहेगा व्हाइटनेस तो वो सुंदर होगी। नहीं, सुंदरता मापदंड नहीं होता, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है दोस्त। आप किस नजर से किन्हीं को देखते हो, इसी से पता चलता है कि उनकी सुंदरता कैसी। हम चाहें तो अपने समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। आपके अगल बगल दोस्त हैं जो लड़कियां छाट रहे हैं, उनको पकड़ो और उनको क्लास लो और उनको समझाओ कि क्या लाना है यार, शोपीस लाना है या अपने बाल बच्चे को अच्छा से खिला सके, रख सके, वैसे लोगों को लाना। अगर ये चीजें आए ना दोस्त तब समझना। मेरी बड़ी बुआ बेलसर की थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सांवली थी, बहुत अच्छी लगती थी। क्यों? दिल की साफ थी और स्ट्रांग थी। जो बोलना होता था बोलती थी, बजा के बोलती थी, डरती नहीं किसी से था। ऐसे ही लोगों का ज़रूरत है समाज में। तो यार कभी ना किसी बच्ची को, किसी बेटी को इतना न गिरा दो कि उठ न सके, और हम समाज उन्हें गिराते हैं। उस बच्ची का क्या दोष कि वो सांवली है? उस बच्ची का क्या दोष? क्या वो बच्ची का दोष है? अरे भगवान ने उसे भेजा इस धरती पे, उस घर में भगवान ने भेजा है। और अगर भगवान की चीजों को दे आप नेगलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप भगवान से ऊपर हो क्या? दोस्त ना छाटा कर इतना। हमने देखा है बहुत सारे लड़कों को जिनकी नौकरियां लगी, देखा है हमने। 30 लड़की 32 लड़की, क्या कर रहे हो यार? याद रखना, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतने गड्ढे में जाओगे। ऐसा हो रहा है। हर लोग प्रण करे, जितना भी लड़का लड़की यहां सुन रहा, हर लोग प्रण करे। एक बच्ची की शादी, जो आपके फैमिली में कोई ऐसी बच्ची है जिसकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, और वो चाहते हैं कि अपने समाज में हो, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि अपने समाज में हम अपने बच्चों की शादी करें। आप चाहें तो बदल सकते हैं, मानसिकता तो बदलिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी दूसरे समाज में शादी नहीं कर सकते, वो दिल का मिलन है, आप किसी से भी मिला दो, ठीक है ना। लोग दोनों फैमिली चाहती है तो आप शादी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बच्ची की शादी आप मेहनत करके करवाओ दोस्त, वो जिंदगी भर तुझे लगेगा ना कि एक नौकरी जैसा कार्य किया तुमने। नौकरी में भी तुम्हें क्या लगता है कि 1 2 4 वैकेंसी देते हो जाता है? नहीं दोस्त, लगे रहते हैं 8 10 12 15 वैकेंसी जब कट होता है उसके बाद निकलता है जॉब, तो लगता है यार आई कैन डू इट, मैंने कर दिया। माँ बाप तो लगे रहेंगे यार, लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे हैं, वो उनकी अपनी बच्चियों को कैसे छोड़ सकते हैं? उनके साथ तो लगे रहेंगे। दोस्त कभी कभी लगता है हम लोगों को, पता है हमें अपनी दीदी से खूब लड़ाई होता था, मेरी दीदी से खूब लड़ाई होता था। जब मम्मी नहीं रहती थी खाना बनाने के नाम पे लड़ाई होता था, पीटा पीटी होता था, ये चलता था। लेकिन दोस्त इसको मत समझना, ये तो हम अपने हैं इसीलिए लड़ते हैं। मुझे मोहब्बत है अपनी फैमिली से, मुझे मोहब्बत है इसलिए तो टन मन तो होगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा। लेकिन उसी बहन के बारे में एक वाकया बताते हैं दोस्त। जब उसकी शादी हुई, उसकी विदागी हो रही थी, तो हम सारा कार्य कर रहे थे, हम रो नहीं रहे थे। और हम कहते रोएंगे क्या, इसमें तो अच्छा बात है मेरी बहन जा रही है। यार रो नहीं रहे थे,
पूरा घर रो रहा था। लेकिन लड़के वाले बोले कि देखिए ज्यादा देर हो रहा है, विदा करिए। उस समय कार हुआ करता था, कार से अपना स्कॉर्पियो, बोलेरो, असुमो, सफारी सब आता है। उस समय कार का युग था। हमारी बहन कार में विदा हो रही थी और जैसे ही हम गए वहाँ पे और अपनी बहन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहें, और जैसे ही हमने कार को टच किया दोस्त, पता नहीं कहाँ से ये आंसू टपक पड़े। और उसके बाद न जाने पूरा घर चुप हो गया दोस्त। कोई नहीं रो रहा था, एक सिंगल बंदा रो रहा था, वो था शशि भूषण। ये अपनों का होता है दोस्त, ठीक है ना। शायद ऐसा ही घर है आपके आसपास में जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, जिन लोगों को आपको मदद की ज़रूरत है, उन बेटियों को आपका हेल्प का ज़रूरत है, उन बेटियों को हेल्प कीजिए। और हो सके तो समाज में ये जो लोग हैं ना, और बहुत सारे बच्चे यहाँ सुन रहे होंगे, जो लोग भी देखने जाते होंगे और छाट देते होंगे कि नहीं भैया सुंदर नहीं है। भैया अगर सुंदरता देखने जाना है तो मत जाया कर, मत जाया कर। देखने जाना है तो सीरत देखने जाया कर, नॉलेज देखने जाया कर, संस्कार देखने जाया कर। सूरत तो भगवान का दिया हुआ रूप है, यह सूरत तो वही रहेगा। यह मेरे करने से, आपके करने से बदलेगा नहीं। लेकिन अगर सीरत बदल गई, क्योंकि कभी किसी ने पूछा नहीं है नौकरी वाले ने कि सांवले हो तो नौकरी नहीं मिलेगा, ये कभी किसी ने पूछा नहीं है दोस्त। वो भगवान सभी को समान रूप से संस्कार देते हैं, समान रूप से मेहनत पे फल देते हैं। लेकिन हम इंसान ही हैं जो अंतर कर बैठे हैं, बच्चियों के बीच में, बच्चों के बीच में। थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है, करने का ज़रूरत है। अगर आपका साथ मिले तो यह समाज बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम आपसे यही गुजारिश बार बार और लगातार कर रहे हैं कि आप अपने, जैसे बहुत सारा अभी देखते होंगे, जीवन रक्षक टीम चल रहा है, बिट्टू चैंपियन चल रहा है, राकेश चैंपियन, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो समाज में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा और करने का ज़रूरत है, एक अच्छा और कुछ करने का ज़रूरत है। हर लोगों से पूछो, क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की की शादी करवाई जिसकी शादी में प्रॉब्लम हो रहा था और आपके कारण वो कार्य सफल हुआ? और अगर जवाब आता है हाँ हमने ऐसा करवाया, तो दिल में कहना कि चलो एक बेटी को हमने पार लगाया। ये करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लड़का कुंवारा होगा जो सुन रहा होगा, भैया बच के रहियो, डरियो मत। लेकिन शादी अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छी फैमिली, ठीक है ना, देख के करना। बहुत अच्छे सिर्फ रूप पे न जाना दोस्त, ये याद रखना। ये बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और बचपन से हम छोटे थे उस समय भी ये गाना मेरे दिल को बहुत टच करता था, बहुत टच करता था। शायद आप लोग को भी बहुत टच कर रहा है। अच्छा, हमें गर्ल्स कौन कौन सुन रहे हैं ये ज़रा ज़रूर बताएंगे। गर्ल्स जो सुन रही हैं अभी, क्या कोई गर्ल्स सुन रही हैं या सिर्फ बॉयज ही हम लोग सुन रहे हैं? नमस्ते गुरुजी, अनुपम जी नमस्ते। तो चलिए, गर्ल्स अगर कोई सुन रही हैं तो वो ज़रूर बताएंगे अपने ये, क्योंकि ये वीडियो आपका वीडियो है, ठीक है ना, ये वीडियो आपका वीडियो है। इसे ज़रूर आप अपने भाई बहन सारे समाज को सुनाइए और रूप देखने वालों को थोड़ा सा ज़रूर समझाने की ज़रूरत है। तो चलिए, हम एक दाता फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं। आप गुनगुना सकते हैं तो आप गुनगुनाइए। राजकुमार जी सुप्रभात, अजीत जी मास्टर साहब गुड मॉर्निंग दीपनगर से। तो चलिए, हम दाता फिल्म का गाना सुनाते हैं और शायद ये गाना आपको ज़रूर मालूम होगा। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरे बगिया की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, बाबुल तेरे बगिया की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है, बन के दुल्हन एक दिन मुझे पिया घर जाना है।
मैया तेरे आंचल की मैं हूं ऐसी गुड़िया रे। ये गाना इतना लाजवाब है दोस्त, इतना लाजवाब है। इसका हर भैया तेरे अंगना की, मैया तेरे आंचल की मैं हूं ऐसी गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। एक गाना मतलब है ना, मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। तो आज के डेट में जब बेटी की विदाई होती है ना, तो पूरा समाज रोता है, लोग रोते हैं। अब कुछ चीज़ें समझने की भी ज़रूरत है। एक टॉपिक और इसी पे है दोस्त, कि कभी भी अपने बहन को विदा कर देना, अपनी बेटी को विदा कर देना, उसके बाद दोस्त थोड़ा सा उससे दूरी बनाना, उसको बताना कि आपका घर संसार वो है जो हमने आपके लिए ढूंढा है, वही आपके हर सुख दुख, सबका भला बुरा सब अच्छा वही करेगा। लेकिन कभी हम लोग को ये भी दिक्कत होता है कि आज हम अपने बच्चियों से, अपने बहन से इतना प्यार करते हैं कि शादी होने के बावजूद उसके घर में हस्तक्षेप करते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। आज बहुत सारे घर इसी में बर्बाद हैं दोस्त। अगर आप अपनी बच्ची की शादी कर दी है दोस्त, तो भूल जाइए, जिसके यहाँ शादी किए हैं ठोक बजा के किए हैं, समझ बूझ के किए हैं, वो रख लेगा, वो खिला लेगा, वो हंसा लेगा, वो रुला लेगा, सब कुछ करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बच्ची की शादी करते हैं और उसके बाद उसी के पीछे लगे रहते हैं। नहीं भाई, आप अपने बेटे की शादी करो, दूसरा दुल्हन लाओ और उसको बेटी बना लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का बातचीत इससे ज़्यादा नहीं, ये इतना ही है हमारा बातचीत है। आज बहुत कम बातचीत हुआ और हम आप लोग से यही चाहेंगे कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये जो टॉपिक है नई सोच बिहारी जोश का, बेटी बहन दादी फुआ मौसी नानी, हमारे बीच जो भी आज कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो हमें कितना मानती थी। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी दादी नानी चाची ज़रूर होंगे, बुआ ज़रूर होंगे। मेरे तो मानने वाले बहुत है, आज भी मेरे को मानने वाले बहुत है, क्योंकि फूफा से ज़्यादा फूआ अच्छी लगती हैं, जीजा से ज़्यादा दीदी अच्छी लगती हैं। क्यों? वो हमारे हर चीज़ का केयर करती हैं। वही दीदी ऐसी हैं जिनकी शादी होती है ना दोस्त, और हम नहीं कुछ कर रहे होते हैं तो अपने मन से पॉकेट में 500 रुपये दे दिया करती थी। वही दीदी है, आज भी सोचती है, आज भी लड़ती है। कभी जीजे से लड़ाई नहीं होता, दीदी से लड़ाई होता है। क्यों? उसको लगता है कि इसको आओ कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो लड़ती है। लेकिन है तो बेटी। आगे चल के हम उन लोग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, आप भी ज़रूर करिए। और नई सोच बिहारी जोश का अगर ये सेशन आपको पसंद आया, अगर नई सोच बिहारी जोश का ये सेशन आपको पसंद आया, तो हमारा नंबर है 9234747527। आप उन कुछ बच्चियों के लिए करने के लिए नई सोच बिहारी जोश को आप अपना विक्ट्री सीन 2 रुपये ज़रूर दें। चाहे अमेजोन पे से आप पे कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या तो भाई फ्री वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कथा रामायण सुन लिए, 2 रुपया नहीं भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये आदत बनाइए कि पे करिए ज़िंदगी में, और इससे आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, समाज अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ इस सेशन जो आज जिनको टच किया है, 2-2 रुपये का कंट्रीब्यूशन इतने सारे लोगों से दिलवाइए ताकि ये वीडियो उनके दिल तक पहुँचे। ये सिर्फ 2 रुपये ही ना दे, 2 रुपये के साथ साथ अपने संपर्क में कोई एक ऐसी लड़की की शादी करवाएं जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। एक ऐसे बच्चे को कन्वेंस करें जिसके माथे पे रूप का भूत सवार है, और उनको गुण का भूत बताइए, उनको संस्कार का बताइए, उनको कल्चर का बताइए, उनको नीति बताइए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं शशि भूषण आप लोग के साथ हर संडे ऐसे ही बना रहूँगा, बस आपका साथ मिलना चाहिए। और नई सोच बिहारी जोश आप लोग को हमेशा कहती है, आगे बढ़ो, अपने लोगों से प्यार करो, मोहब्बत करो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है दोस्त। और जल्द से फ़ोन उठाइए, फ़ोन पे चलाइए, अमेजोन पे चलाइए, गूगल पे चलाइए, और 2 रुपये का विक्ट्री सीन जल्द से दीजिए, क्योंकि डिसीजन अगर लेट हुआ दोस्त, वो 2 रुपया भी आप नहीं दे पाओगे, मुझे पता है। तो चलिए, धन्यवाद, बाय।